अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ ऐलान करके पूरे दुनिया को यहां पे घुमा रखा है, यानी कि पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट के अंदर में भूचाल ला दिया है। गाइस, इसमें हमारा भारतीय बाजार भी अछूता नहीं है, लेकिन ये पूरी जो स्थिति है ये सब जगह की है। कहीं ना कहीं आप यूएस को देखो, या फिर आप हैंग सेंग को देखो, या फिर संघाई कंपोजिट को देखो, कॉस्पी को देखो, निक्की को देखो, सारे, चाहे आप चले जाओ यूरोप, हर बाजार में यहां पे तहलका तूफान, खलबली मची हुई है, बिकवाली जबरदस्त हो रही है। और लोग यहां पे कह रहे हैं कि ट्रंप ने वहां से ये कह दिया और उसके बाद ये हो गया। लोग बड़े ही भोले भाले हैं गाइज, वो इतना ही समझते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ अलग समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो सिन्हा स्टॉक्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइज। यहां पे जो बाजार है वो एक अलग तरीके से चलता है। देखो, ये एक बहाना रहता है, कभी ट्रंप बन जाते हैं, कभी कोई पैंडेमिक आ जाता है जैसे कोरोना, या फिर कभी कोई युद्ध हो जाता है, या फिर कुछ इस तरह की बयानबाजी हो जाती है जिससे बाजार रिएक्ट करता है। अच्छा, अगर बाजार रिएक्ट करता है तो इसमें नुकसान किसका होता है और फायदा किसका होता है? नुकसान रिटेलर्स का हो सकता है और फायदा बड़े प्लेयर का होता है, बिल्कुल आप जानते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि भैया बाजार को जबरदस्ती ऊपर उठा के ले जाते हैं और फिर वहां से बिकवाली करके पैसा कमाते हैं। तो ये एक चाल है, बहाना कोई ना कोई बनता रहता है। और आपको लगेगा कि ट्रंप ने ये कह दिया इसलिए पूरी दुनिया में हो रहा है। भाई साहब, सारी दुनिया में स्टॉक मार्केट अपने ऊपरी स्तर पे बैठी हुई थी, सब में प्रॉफिट बुकिंग होना ही था। एक बहाना का वेट करते, सेलर्स को एक बहाना चाहिए। सेलर्स देखते रहते कोई कुछ कह दे कि बस मैं अपना माल बेचूं। भैया मार्केट को उठा के ले गए जहां तहां, ऊपर में रखा हुआ और अब गिरा दिया। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए मैंने आपको हमेशा आगाह किया, यही किया ना कि भैया ये बबल मार्केट है। मैं आपको क्या बोला? सेलर्स वापस आ रहे हैं, सिर्फ बैंकों में खरीदारी हो रही है। मैं आपको हमेशा का निफ्टी से दूर रहो। मैं आपको शुरुआत से, आज से नहीं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये जो मार्केट है ये राई का पहाड़ है, ये ढहेगा। अब आप इसको तराजू में तोलेंगे, ट्रंप साहब को रखे, तो ये आपका अपना निर्णय है। लेकिन ये बात ट्रंप के कुर्सी पे आने से पहले भी मैंने कह दी थी। बहरहाल चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर में। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को इसी वीडियो में एनालाइज करेंगे और थोड़ा सेंसेक्स का लेवल भी देख लेंगे। एक्सपायरी है कल, और देखेंगे कि बाजार किस तरह से। देखिए, अभी यूएस मार्केट भी ओपन हो चुका है। आज मैं थोड़ा वीडियो लेट डाल रहा हूं, तो यूएस मार्केट भी इस टाइम में ओपन हो चुका है और वहां भी लगभग जो है गिरावट तेज हो रही है। हालांकि देखेंगे लेट नाइट क्या किस तरह की गिरावट होती है। देखो यहां पे अगर आप देखते हो निफ्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करके समझाने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। पहली बार आए हैं तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद स्टॉक मार्केट का A to Z आप सीखेंगे कि वो चलता कैसे है और आपको जाना कैसे है, निकलना कैसे है, पैसा बनाना कैसे, सब कुछ आप सीखोगे। तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, कोई वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियो पे आपका हक है। आपके हिस्से का वीडियो बनाता हूं, रिटेलर्स के हिस्से का वीडियो बनाता हूं। आप देखिए, समझिए, आपको फर्क नजर आएगा। आप ढेर सारा यूट्यूब चैनल देखते होंगे, लेकिन आप इसे देखो, आप समझ में आपको आ जाएगा कि बाजार किस तरह से चलता है और हम कैसे यहां पे पैसा बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और सीखने को मिलता है। और जो लोग पुराने, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग रेगुलर देखते हैं, गाइस कमेंट करना बंद मत करिएगा। आप कमेंट करते रहिए, नए लोग आते जाएंगे, वो आपका कमेंट देख के चैनल पे डिसाइड करते हैं कि हाँ कमेंट अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो वो लोग नए आएंगे। तो आप लोग रास्ता बनाइए कि ताकि नए लोग भी जुड़े। तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल हम लोग एक बार निफ्टी फिर बैंक निफ्टी को जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो 22,161 पर हमें यहां पे क्लोजिंग मिली है। अब पहले एक बार बात कर लेते हैं कि हम क्या सोच रहे थे और क्या हो गया है, उसको भी देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। और अभी हम क्या सोच रहे हैं और क्या हो जाएगा वो भी समझ लेते हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बाजार नीचे गिरने वाली है। ये बुलेट ट्रेन से थोड़ा सा ज्यादा ही स्पीड चल पड़ी, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अभी अगर आप यहां पे देखोगे तो मैं आपको अगर बताऊं तो लगभग देख रहे थे हम, यहां पे कामकाज कर रहे थे और हमने कहा कि 19 मार्च का कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसके नीचे जाएगा तो तबाही आएगी। उसने कहा अच्छा आपको ज्यादा पता है, हम तो भैया बहुत बड़ा गैप डाउन मारने वाले। उसने कहा भाई साहब 1100 पॉइंट का गैप डाउन मार देते हैं। तो 1100 पॉइंट का गैप डाउन मारने के बाद हमको यहाँ पे 750 पॉइंट लगभग क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, यानी 750 पॉइंट के घाटे में हम बंद हुए हैं। और ऐसी स्थिति में कितना मजा आया होगा ना यार, जो पुट साइड में होंगे और जो सेल करके मजा ले रहे होंगे। गाइस देखिए, पुट साइड में जो लोग गए, पोजीशन BTST लेके गए, उनका तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो पैसा बचा के नहीं रखा तो वो उड़ जाएगा। आदत लग जाएगी कि भैया लेके जाते हैं और फिर उड़ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बात पोजीशन ले जाने की नहीं, कमाने की नहीं, बात पैसे बचाने और सीखने की है। इसीलिए मैंने कहा आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे।
अभी देखेंगे ये लेवल ब्रेक हो गया 19 मार्च का कैंडल और सीधे गैप डाउन करके ब्रेक हुआ, ये लेवल भी ब्रेक हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हम और पैनिक क्रिएट कर सकते हैं? देखिए अब ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस का मार्केट नहीं रहा, अब ये अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए अब ये सेंटीमेंट बेस्ड मार्केट है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार यूएस मार्केट जो ओपन हुआ है उस पर लेके चलता हूँ, एक बार डीजेआई पे लेके चलता हूँ, यानी कि डाउ जोन्स पे। और ये देखिए ये ओपन हुआ है आज शाम को 7 बजे ओपन हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ भी गिरावट होने के बाद थोड़ी रिकवरी हो रही है। एक बार मैं इसको आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यूएस मार्केट को उस हिसाब से नहीं देख रहा कि भाई निफ्टी वैसा आएगा। निफ्टी में कल भैया सेंसेक्स की एक्सपायरी आएगी तो निफ्टी पता नहीं किस तरह से, बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखेंगे एक तगड़ी कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा खरीदारी हुई है और फिर से यहाँ से क्या प्राइस एक्शन बन के नीचे जाने का कोशिश कर सकता है यूएस मार्केट। देखेंगे यहाँ पे ये अब पूरी तरह से जो ये मार्केट है, यहाँ देखिए नीचे खरीदारी के बाद एक ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे लोग जो लोग बने होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे या फिर यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही है। यहाँ भी जैसे भारतीय बाजार में चलती है तो वहाँ भी ऑप्शन में ताबड़तोड़ ट्रैपिंग चल रही होगी। अब गाइज यहाँ पे हम लोग वापस वनडे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे निफ्टी को, उसके बाद बैंक निफ्टी भी देखेंगे। देखिए निफ्टी को अगर आप देखते हो तो ये बाईपास करने के बाद अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया निफ्टी के लिए। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर वापस निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का भी कैंडल देख लेते हैं कि वो कैसा कैंडल बना। अगर आप बैंक निफ्टी का कैंडल देखोगे ना यहाँ पे तो आपको थोड़ा सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए जोन के निचले हिस्से में आएगा, ये तो हमने बात की थी और हमने ये भी कहा था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसने कहा कि भाई साहब इंपॉर्टेंट तो मार्केट ही है, सेलर्स ही हैं, ऑपरेटर्स ही हैं, बड़े प्लेयर्स ही हैं, वो जब चाहेंगे बेच सकते हैं। उन्होंने बेचा और ये पूरा का पूरा बाईपास हो गया। भाई साहब ये 20 मार्च का कैंडल भी यहाँ से बाईपास होकर नीचे चला गया। तो वैसी स्थिति में बाजार जो है वो 20 मार्च के कैंडल के आसपास में कहीं क्लोजिंग दिया है, यानी कि 49,800 पे। तो यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ नोट करिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस वैसा काम नहीं करेगा जैसा आप लगातार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पैनिक मार्केट है। यहाँ 200, 300, 400 पॉइंट के कैंडल अचानक से बनते हुए आपको देख सकते हैं, लेकिन हम फिर भी वेट करेंगे एक अच्छे प्राइस एक्शन का। अगर बनता है तो जरूर ट्रेड करेंगे। आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। यहाँ पे देखिए 49,800 के पास है, तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो रहेगा 50,000 का राउंड नंबर। ठीक है, 50,000 के ऊपर निकलता है तो 50,300 और 50,000 यहाँ पे 700। देखो 50,300 के बाद एक 500 का भी नंबर आएगा, बट 700 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। 50,700 अभी यहाँ पे तगड़ा रेसिस्टेंस है। अगर बाजार यहाँ जाता भी है तो अभी तुरंत यहाँ से ऊपर नहीं जाने का सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जोन बना था, जोन बना के नीचे आया, तो इस जोन को भी निचले स्तर से रिजेक्शन लेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये रेसिस्टेंस रहेगा नीचे। अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखते हो तो देखो अभी सपोर्ट भी मैं आपको फिर से बता दूं, वो बार बार बता रहा हूं कि इस मार्केट पैनिक मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। फिर भी प्राइस एक्शन को हिसाब से ध्यान में देखते हुए या फिर हमें जो क्लोजिंग मिली उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो मेरे लिए अच्छा सपोर्ट आज के डेट में जो नंबर बना हुआ है वो है 14, आज का जो लो ही मान लो एक प्रकार का 49,300 का एरिया। ये जो नंबर है ना ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहां से ब्रेक होता है तो फिर और ज्यादा यहां पे दिक्कत का सामना कर सकता है बाजार। लेकिन 49,300 और 49,000 का जो नंबर है वो यहां पे सपोर्ट तगड़ा है। ठीक है, आज के आसपास में देखोगे यहीं से लिया था, लेकिन इसके बीच में वनडे टाइम फ्रेम में इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ और सपोर्ट भी नोट कर लेना है, और वो है यहाँ पे 49,000 आपको नोट करना है। यहाँ पे पहला 49,700 का एरिया। ठीक है, ये एरिया पे ध्यान रखिए। इंट्राडे पर्पस से अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो फिर इसके लिए ये नंबर नहीं है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया 49,000 का नंबर, यानी 49,000 और 49,300, ये दो नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर 49,000 को ब्रेक करता है तो और पैनिक यहाँ पे आ सकता है। तो इंट्राडे के पर्पस से, कल के पर्पस के लिए मैंने आपको बताया कि 49,700 को देखेंगे, वहां देखेंगे किस तरह से। अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना है। मैं आपको बार बार इस चीज के बारे में बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताऊंगा, हो सकता है आप खोली दे बड़ा गैप डाउन या कुछ ऊपर नीचे कर दे, तो ऐसी स्थिति में वो काम करेंगे नहीं। तो आपको प्रिपेयर रहना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ऑप्शन बायर अगर आप बिगनर हो तो ये मार्केट आपका नहीं है। आप इसको 2-3 दिन छोड़ दो, कुछ नहीं होता, अरे कहीं नहीं जाता, आपका कैपिटल बचा रहेगा। आप देखो सीखने का भी कोई चीज होता है, सीखो, छोड़ दो भाई साहब। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यार मेरा रिस्क रिवॉर्ड ये है, मैं जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निफ्टी वाले में भी और थोड़ा सा बताता हूं आपको। निफ्टी को भी एक बार एनालाइज करने वाले हम लोग यहाँ पे। अभी देखोगे यहाँ पे इंट्राडे के लिए देखोगे तो 49,700 के आसपास का एक सपोर्ट है, फिर 49,500 का सपोर्ट है, फिर 49,300 और फिर 49,000। याद रखिएगा 49,000 का नंबर गया तो बैंक निफ्टी लुढ़कता ही चला जाएगा, बहुत अलग लेवल से जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 47,000 का भी लेवल दिखा दे तो मैं आश्चर्य नहीं करूंगा। हालांकि मैं एक दिन पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन 47,000 का भी लेवल बाजार तैयारी जरूर कर रहा होगा। बहरहाल हम वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में एक एज है,
वो आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। वो ये कि ये एक बड़ा कंपोनेंट है जिसमें एचडीएफसी और आईसीआईसी शामिल है। ये एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों बड़े कंपोनेंट है। इस दोनों में अगर कल एक्सपायरी अगर खेल हो जाए थोड़ा सा ऊपर, तो फिर वैसी स्थिति में बाजार कहीं आपको साइडवेज होता हुआ या फिर ऊपर जाके कहीं ना कहीं फंसाता हुआ नजर आ जाएगा। बट ग्लोबल सेंटीमेंट के आधार पर अगर रिएक्ट करता है तो फिर यहाँ पे क्रैश की संभावना रहेगी। डिपेंड करता है कि ग्लोबल में खास करके यूएस मार्केट अब ओपन हो चुका है, क्लोज रात को होगा तो पता लगेगा कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन वहां पे बना है। अब आइए यहाँ पे हम लोग एक बार सेंसेक्स को देखते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे निफ्टी को। अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं तो सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स में फटाफट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का एक जैसा एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे पहला इंट्राडे पर्पस से बता रहा हूँ, यहाँ भी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। अगर बड़ा पैनिक उछाल या फिर गिरावट होता है तो फिर काम नहीं करेगा। फिर भी यहाँ पे पहला जो मुझे दिख रहा है वो 73,300 का एरिया, ठीक है। नंबर 1 रेसिस्टेंस 73,500, 73,700, ये फिलहाल 3 नोट कर लीजिए। ये रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको नजर आएंगे और इन सभी जगह से बिकवाली शुरू हो सकती है अगर ऊपर गया तब, ठीक है। और उसके ऊपर गया तो फिर एक 74,000 का नंबर भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 74,000। तो ये 4 रेसिस्टेंस बता दिए। अब नीचे सपोर्ट में फिर से बोल दूं, सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ खास नहीं, फिर भी इंट्राडे के हिसाब से हम लोग जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे एक 73,000 का अगर फ्लैट होता है तो 73,000 पे नजर रखेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। यहाँ पे भी ओआई बिल्डअप हो सकता है 73,000, और उसके नीचे अगर गया तो फिर 72,700 का नंबर नोट करिए दूसरा, और फिर उसके बाद 72,300 का, बीच में एक 500 का नंबर है बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर डे लो, अगर डे लो ब्रेक होता है, आज का डे लो अगर वो ब्रेक होता है तो फिर तो भाई साहब बहुत तगड़ी गिरावट हो सकती है। तो ये सपोर्ट मैंने जो आपको बताया वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनमें से किसी को भी प्राइस एक्शन बना के तोड़ता है तो फिर नीचे डे लो की तरफ जा सकता है। आज का सपोर्ट रेसिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि प्राइस एक्शन ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पैनिक मार्केट है। अब यहां पे हम लोग निफ्टी को देखते हैं। देखो, अगर निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी को मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। निफ्टी को यहां पे देखोगे तो बड़ा बाईपास करके नीचे आ गया, लेकिन हमको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा निफ्टी को अच्छे तरीके से। मैं वापिस आपको आता हूं, आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, आप मेरे हर एक वीडियो को देखते हो, संभावनाओं को तलाशते हो, उन संभावनाओं को हम यहां फिर से तलाशेंगे। आप देख सकते हो 3 जून को खरीदारी हुई जबरदस्त, 4 जून को रिजल्ट आया, 2024 की बात कर रहा हूं, लोकसभा इलेक्शन का, बाजार गिरा धड़ाम। उसके बाद 5 जून को हुई खरीदारी। तो 5 जून का लो नोट करो, 5 जून का जो लो है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे माउस और देखेंगे 21,791 यानी 21,800 का लेवल। और आज बाजार ने आपको कहां पे दिखाया, ये भी बाजार ने आपको आज 21,800 के लेवल के आसपास में बाजार आपको दिखाया। नीचे का लो हालांकि 20-30 पॉइंट नीचे ही था। तो इसका मतलब है, पहले भी मैं बता चुका हूं, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं ये इतना दिन से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे बायर है। फिर से समझाता हूं, ये देखो, इसको मैं कई महीनों से घेर के रखा हूं, जब बन गया था तभी घेर दिया था। इसको मैं कहता हूं मंत्री जी का कैंडल। आप सभी जानते होंगे, जो नए हैं उनको बता देता हूं, ये मंत्री जी का कैंडल, क्योंकि एक मंत्री जी ने कहा था खरीद लो, तो लोगों ने कहा खरीद लेते हैं, खरीद लिया। और उसके बाद मंत्री जी ये नहीं कहे कि बेच देना भैया, लेकिन अगले दिन ही गिर गया मार्केट धड़ाम, ठीक है। अब गिर गया, अब मंत्री जी को क्या होगा भाई, न्यूज गिर गया भाई, लोग तो यहाँ पे तरफ तरफ के बाहर निकल गए, लेकिन मंत्री जी को न्यूज चला गया होगा भाई, थोड़ा मजाक उजाक भी चलता रहता है, तो मंत्री जी अगर सुन रहे हैं तो माफ कर दीजिएगा। तो मंत्री जी को चला गया भाई साहब, तो मंत्री जी ने कहा खरीद लो और खरीदो, खरीदवाओ यार, मैंने कहा था खरीदने के लिए, ये तो बिकवाली शुरू हो गई, बन गई हमारी सरकार यार, जाओ ऊपर लेके। तो 5 जून से बाजार में हो गई खरीदारी, 5 जून, 6 जून, 7 जून का ये बूम बूम 3 कैंडल बना के हो गया मेकअप। और उसके बाद भाई साहब बन गया एक राई का पार, खिंचते जा रहा है भाई, कुछ करेक्शन कर लो, नहीं जाते जा रहा है, पहुंच गया 26,000, क्या ऊपर पहुंच के बोला कि अब मैं यहां से कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा। बात समझ रहे हो ना? अब यहां पे ये कूद गया, क्योंकि मौसी मानी नहीं, बात समझ रहे हो ना, मौसी मानी नहीं, ये कूद गया। और भाई साहब पता नहीं मौसी इसकी मानेगी कि नहीं मानेगी। अभी यहां पे नोट कर लो, ये जो लो है 5 जून का, अगर ये ब्रेक होता है, चाहे जिस भी वजह से हो, गैप डाउन हो, ग्लोबल सेंटिमेंट हो, ट्रंप साहब हो, कोई भी हो, कोई भी कुछ बोलते। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर किसी के बोलने से ही बाजार चलता तो मोदी जी को आना चाहिए सामने और बोलना चाहिए खरीद लो, और कल बाजार धाए 26,000। ऐसा हो सकता है भाई साहब? शुरुआत में क्या बोला कि सेलर्स को बहाना चाहिए, उनको माल बेचना होता है, वो ना अब डायरेक्टली बेच देंगे 2,000 में, कोई पैनिक नहीं। फिर क्यों बेच रहे हो, लोग उससे पूछेंगे क्यों बेच रहे हो भाई, से भी पूछेगा, या अलग अलग देश में अलग अलग संस्थान में क्यों पैनिक कर रहे हो, रिटेलर्स को मार रहे हो। अभी रिटेलर्स भी सोच रहे हैं हाँ भाई ट्रंप ने तो बोला है ना इसीलिए बेच रहे हैं। रिटेलर बेचारा शांत बैठा हो, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। ओ भाई इसको बेचना था, ये भी कह दो कि सेलर्स ने ही बुलवाया है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप भी मान लो भाई, सेलर्स, स्टॉक मार्केट के सेलर्स
कोरोना ला सकते, स्टॉक मार्केट के सेलर ट्रंप को बुलवा सकते, स्टॉक मार्केट के सेलर युद्ध लड़वा सकते। ये स्टॉक मार्केट ऐसा चीज है, ऐसी बला है, जितना ज्यादा समझोगे, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही समझ में आएगा, और जितना समझोगे उतना समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना? जितना अंदर जाते जाओगे देखते जाओगे यार इसकी अनंत अनंत सीमाएं हैं। भाई साहब बिजनेसमैन, पहले भी वीडियो में समझा चुका हूं, लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, आई होप समझते होगे। देखो ये कुछ पॉलिटिकली बातें हैं, आप इसको भी समझा करो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्टॉक मार्केट है भाई साहब, यहां पे लोगों के अरबों खरबों डॉलर लगे हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर बड़े बड़े प्लेयर हैं और क्यों नहीं ऑप्शन आगे कर लेते, अरे भाई वो सब करते हैं, आप टेंशन मत लो, वो सब कर रहे हैं भाई साहब, रिटेलर्स को घुमा रहे। अगर ये नोट कर लो, अगर ये 5 जून का कैंडल बाईपास हो गया तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि अगर 21,300 आ जाए तो फिर ये इत्तेफाक नहीं रहेगा भाई साहब, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। 21,300 ठीक है ना, तो आ सकता है बाजार 21,300, कोई दिक्कत नहीं। अब कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दे बाजार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। 5 जून का कैंडल ब्रेक हुआ तो उनका स्टॉप लॉस कहां होगा? थोड़ा सा नीचे होगा भाई साहब। कितना नीचे होगा भाई साहब? 21,700 पे हो सकता है, 21,600 पे हो सकता है। ऐसे स्थिति में टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा, बात समझ रहे हो? और फिर यहां से पैनिक आएगा और आप कहोगे कि सर जो आपने कहा हुआ है कि 20,300 भी आ सकता है क्या, ये गैप छोड़कर जो गया है, बात समझ रहे हो? ये गैप, ये लाइन देखो कब का बना के बैठा हूं, 5 दिसंबर 2023 का, है ना। ये जो गैप है 1 दिसंबर से 2 दिसंबर को बनाया था। अब 2 दिसंबर को गैप बना के गया है और ये लाइन मैंने वहीं पे डाल के रखी हुई है कि भाई साहब आ जाए तो 20,300 आ जाएगा क्या? देखो अभी कहना किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी है, लेकिन अगर पैनिक पर सवार होगा बाजार तो फिर वैसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है। इसी बीच में डाउ जोन्स में ग्रीन लाइन दिखने लग गई है। मैं समझाते देखो आज वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड किया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कई बार काम पड़ जाता है और मुझे लगता है कि आप जरूर देखेंगे, कमेंट भी करेंगे और समझे। देखिए पैनिक मार्केट में यह खरीदारी हुई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, देखिए कितना आनंद ले रहे हैं आप लोग लाइव मार्केट का मेरे साथ, और लेते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्या बात हुई, और ये कैंडल बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 1283 पॉइंट का। अगर कोई ऑप्शन बायर यूएस मार्केट में अभी होगा तो माला माल हो गया, और कोई ऑप्शन सेलर होगा तो उसका टाटा बाय बाय फिनिश हो गया होगा, तो हो सकता है। और इस बीच एचजीएक्स निफ्टी को भी देख लेते हैं, यहाँ पे अभी 145 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, लेकिन एक बार रिफ्रेश करता हूं कुछ, अरे भाई साहब एचजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। टाइम हो रहा है 7:45। देखते हैं कल क्या होगा, मजेदार होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एंजॉय करना है गाइज, स्टॉक मार्केट को एंजॉय करना चाहिए। आप लोग कॉल पुट पैसा बना लो, पैसा गवा दो, अरे इन सब चीजों से निकल जाओ यार, आओ मेरे साथ आओ, ऑनलाइन क्लास में आओ, सीखो। अब कहोगे सर ऑनलाइन आएंगे तो फीस भी देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा ना यार, अब मेरी बातों को सुनना है, समझना है, उसका कुछ चार्ज तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रम्प के चक्कर में तो ज्यादा चार्ज लगा देगा ना यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे बाजार को। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह सब कुछ आपने नोट किया होगा। अच्छा निफ्टी में सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको शायद नहीं बताया तो एक बार नोट कर लीजिए यहाँ पे। और कुछ लोगों ने कहा कि सर आपका वीडियो जो आप बोलते हो तो मैं वेट करता रहता हूँ कि और लंबा वीडियो हो जाए, और लंबा वीडियो हो जाए, तो आपका 2 घंटे का वीडियो बनाऊँ क्या भाई साहब, 3 घंटे का तो फिल्म होता है, तो भाई ठीक है 20-25 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाता है। आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, सुनिए, लेकिन मकसद मेरा सिर्फ ये है, सुनाना नहीं है, सिखाना है। आप चीजों को, सेंटीमेंट को समझिए, बाजार का सेंटीमेंट किस तरह से काम करेगा। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है 22,000 यानी कि 22,260 एक रेसिस्टेंस है, मामूली है, कोई बड़ा नहीं है। हम यहाँ पे ऊपर का रेसिस्टेंस देखेंगे 360 और फिर उसके ऊपर में देखेंगे 22,460। मैं आपको फिर से बता दूं, इस मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ खास मायने रखेगा नहीं। अगर कैंडल बन गया सीधे 1000 पॉइंट का, एक सीधे ही 500 पॉइंट का कैंडल बन गया तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था 260 ही तो उड़ के तो भाई मार्केट में तो वैसा है, ये मार्केट में काम करेगा नहीं। वैसी स्थिति में हमको तैयारी करके रखनी चाहिए 460 तक की। अगर 460 क्यों बोल रहा हूं, ये जोन है ना भाई, अगर इस जोन को ये बाईपास करके यहां पहुंच जाए तो भाई साहब क्या ही बात है, बाजार रिकवरी। अब बाजार रिकवरी करने के मूड में है, अगर एक दिन के लिए मान लेते हैं तो उसका सहायता कौन करेगा? मैंने कहा ना 2 कंपोनेंट, इस पर ध्यान रखना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस को भी ध्यान रख लेना। रिलायंस भी आज 3% बेचारा गिर गया है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट है जो आपको बाजार को बचा सकते हैं। रेसिस्टेंस नोट कर लिया। अब पूछोगे सपोर्ट तो कुछ खास है नहीं, फिर भी इंट्राडे मार्केट में देख लेते हैं। देखिए 22,000 का राउंड नंबर नोट करिए, ये रहेगा पहला सपोर्ट। ब्रेक होता है तो 21,800 का लेवल, अगर 21,800 ब्रेक हो गया तो हम सीधे जाएंगे 21,000 यानी 21,600 के लेवल पे। दिस इज द पैनिक मार्केट। तो ऑप्शन बायर हैं, बिगनर हैं तो दूर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देख के टाइम बिताइए, मत करिए ट्रेड। 2-4 दिन रुक जाइए, जब शांत हो जाएगा बाजार तो आराम से करिएगा ट्रेड। मिलते हैं किसी और वीडियो में। शेयर कर देना, कमेंट कर देना, भर देना कमेंट से अपने जज्बात, जो भी लिखना चाहते हो। ट्रम्प साहब के बारे में भी कुछ लिखने का मन होगा तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ूंगा आराम से, जवाब भी दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।